हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल परिवर्तन प्रभाव को। अब वो ग्रह जो ग्रहों में सेनापति का आधिपत्य प्राप्त है, इनको अधिकार प्राप्त है, पद प्राप्त है। अब वो मंगल महाराज कहीं न कहीं अपनी स्थिति को पुनः से, इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये पहले तो कर्क में आए, फिर वक्री हुए तो मिथुन का भी फल देना शुरू कर दिए, और अब पुनः से कर्क में 3 अप्रैल से और 7 जून तक लंबा समय है। वैसे भी मंगल महाराज जो कि एक सवा महीने में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, कई बार अन्य स्थितियों के कारण कम ज़्यादा होता रहता है, परंतु इस बार आप जानते ही हैं कि मंगल महाराज 7.5 महीने का क्रम इनका कर्क का चल रहा है, यानी कि नीच अवस्था में हैं। जरा सोचिए, वो ग्रह जो तेज का कारक है, वो ग्रह जो पुरुषार्थ का कारक है, वो ग्रह नीच अवस्था में। कहने का मतलब यदि सीधा सीधा हम इस चीज़ को समझें, अब कुछ लोग इस चक्कर में होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हो, सीधे बताओ क्या फल मिलेगा। यही तो गड़बड़ है कि जब वो वाली चीज़ है कि भैया हमको ना तो वृक्ष लगाना है, ना पानी डालना, ना वृक्ष को बड़ा करना, बस फल खाना है, यही गड़बड़ होती है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो पुरुषार्थ के अधिपति हैं मंगल महाराज, ये अब सोचिए जरा कि हमारे कर्म ही यदि बुरे हों तो फिर फल कैसा होगा? बुराई होगा। तो ये जो शनि महाराज हैं, तो आप जानते ही हैं कि इनका परिवर्तन हो ही चुका है, और फिर ये मंगल जो उनके सहयोगी बनने वाले हैं, क्योंकि आपने सुना होगा ना कि 2025 में भैया कैलेंडर ख़त्म है, 2026 का कैलेंडर ही नहीं है ना। ऐसे बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया भर की चीज़ें। तो ये सब चीज़ों में जो सहयोगी हैं ना शनि के, वो मंगल ही है, और वो फिर से नीच अवस्था में आ चुके हैं। और ये जो महासंयोग बनने जा रहा है 2025 में, कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि जो महापरिवर्तन था शनि का, अब उसके बाद यदि कोई परिवर्तन बड़ा देखे 2025 का, वो है मंगल। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें प्रभाव क्या देंगे, क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश भी हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, और वर्तमान में जब कर्क का फल दे रहे होंगे नीच अवस्था में, तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भाव, जो कलयुग में सबसे पावरफुल कहलाता है, वैसा इसके अधिपति हैं। अधिपति नहीं, यहाँ पर फल दे रहे हैं, यानी कि कर्क आप जब फल दे रहे हैं, तो इनका जो प्रभाव है ना, ये आपके द्वितीय भाव को भी प्रभावित करेगा, ये आपके पंचम को भी प्रभावित करेगा, और ये आपके षष्ठम को भी प्रभावित करेगा। तो मंगल का एक गोचर काल कैसा फल देगा, आइए हम जान लेते हैं फटाक से। प्रिय दर्शकों, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं, यहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, परंतु अष्टमेश भी तो हैं, इसलिए आपको अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा मैनेज करना है। यानी कि फाइनेंस को इस समय मैनेज करना इसलिए ज़रूरी कि भैया आगे काम आए। अभी मैंने बताया ना कि ये जो सब स्थितियाँ हैं 2025 में, उसके ये बड़े सहयोगी हैं। अब शनि तो आ गए थे, है ना, और अब बाकी था मंगल का आना, तो मंगल भी आ गए। तो इसीलिए आपको फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि आगे चल के फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसे बहुत ये नहीं करना है कि भैया अभी छुट्टियों का दिन आ चुका है ना, अभी ये अप्रैल चल रहा है, तो बच्चों की एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं, फिर हम सोचते कि चलो छुट्टियों के दिन आए हैं तो लो भैया उड़ाते चलो, तो इससे बचना है। चॉइस आपकी है, पर प्रिय दर्शकों मेरा कर्तव्य है कि बताना आपको। तो आपको फाइनेंस को मैनेज करना अच्छे से। कोई काम कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपका ड्रीम है,
तो उसमें कोई भी कमी नहीं रह जानी चाहिए, बल्कि ये के साथ बी प्लान भी बना के चलिए, क्योंकि बी प्लान की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो आपको गहन रिसर्च करने के बाद ही इसमें आगे बढ़ना है। यदि बिना रिसर्च के, बिना सावधानी के, बिना सही जानकारी के इसमें आगे बढ़ेंगे इस समय, तो वैसे भी हमेशा रिस्क होता है, पर इस समय रिस्क बढ़ने वाला है। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए मंगल, भैया मंगल ये बन के आए हैं कि हम आपको अब अलग करके रहेंगे, है ना, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। और विद्यार्थी जो हैं तो इस समय आपका मन चंचल होगा, और चंचलता बस आप अपने लक्ष्य को भूल सकते हैं। इसलिए आपका लक्ष्य क्या है? अध्ययन। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जो पूरी जिंदगी को संभालने का है, संवारने का है। यदि विद्यार्थी जीवन को आपने सही दिशा में ले गए, सही अध्ययन आपने कर लिया, सही ज्ञान अर्जित कर लिया, तो जीवन सुधर जाता है। हाँ, परंतु आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा विचित्र है भैया। उसमें जो है तो ये सिखाया नहीं जाता कि जीवन को कैसे जीना है, उसमें तो ये सिखाया जाता है कि नौकर कैसे बनना है ना। जो कि अब जो है तो है ये अंग्रेज़ों का साम्राज्य है, और अंग्रेज़ यही चाहते थे कि भैया पढ़ लिख के जो है तो नौकर बने हमारे, तो वही सिस्टम अपना दे गए हैं और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हमें चाहिए कि भैया हम अपने सिस्टम में जाएं, किसमें? गुरुकुल में। तो अब जब लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते गुरुकुल में, तो गुरुकुल भी लगभग शून्य जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, है ना, खत्म जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इसीलिए सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि गुरुकुल की तरफ हम आगे बढ़ें और सहयोग करें, जिससे गुरुकुल आगे बढ़े। और यदि गुरुकुल से बच्चे पढ़ेंगे तो फिर समझिए कि हम जो चाहते हैं, जिसके लिए हम पढ़ाई करते हैं कि भैया नौकर बनाएं और 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमाएँ, तो उससे ज़्यादा कमाएंगे भी यदि गुरुकुल में पढ़ेंगे और अपने जीवन को भी सुधारेंगे। फिर जो गुरुकुल में पढ़ेंगे बच्चे, वो अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। जो गुरुकुल में पढ़ेंगे वो अपने रिश्तों को नहीं भूलेंगे। जो गुरुकुल में पढ़ेंगे वो बच्चे अपने संस्कृति को नहीं भूलेंगे। जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ेंगे तो कभी नशा, गलत बहुत सारे रास्ते, इनसे दूर रहेंगे। तो अब चॉइस हमारी है कि भैया हमको कहाँ डालना है। तो ठीक है, अब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, पर हमारा कर्तव्य है कि यदि संभव हो हमारे लिए, यदि हमें ये सब चीज़ें चाहिए कि बच्चे, जो मैंने अभी बताया डिफरेंस, तो यदि आपको लगता है तो फिर आपको गुरुकुल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बाकी चॉइस तो अपनी अपनी है, हर एक व्यक्ति को अपने अनुसार सब चीज़ें करने की आज़ादी है। वो वाली बात है कि फ़ोन जैसे है ना, तो फ़ोन आज़ादी है, फ़ोन तो आपके पास है, पर उसमें आप क्या देखते हो, उसको कैसे यूज करते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये थोड़ी बातें ज्योतिष से हटके थी, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी थी, तो इस चीज़ में अपना ध्यान भी ले जाइए, क्योंकि जहाँ विद्यार्थियों की बात आई तो इसलिए हमने चर्चा की। इसके अलावा आपको कर्ज से, लोन से, चाहे देना हो चाहे लेना हो, इनसे थोड़ा दूरी बनाए रखना इस समय, क्योंकि मंगल महाराज जब तक अभी कर्क में हैं, ऐसा यदि करते हैं तो फिर वो वाली चीज़ें होती हैं कि भैया ये उपाय कर ले, क्या उपाय कर लें कि कर्जा ख़त्म हो जाए, तो थोड़ा इससे बचना है। लोगों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना इस समय, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, है ना, सबसे ज़रूरी है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का यदि ध्यान रखेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो इन सब क्षेत्रों को लेके आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। यात्रा कर रहे हैं तो भी सतर्कता, जोश में बिल्कुल ठीक है, जोश में आइए, पर जोश के साथ होश भी रखिए। इस समय ऐसा नहीं करना कि बस जोश में आ गए, होश नहीं है। तो कहने का मतलब ये
कि जो भी कुछ करें धैर्य के साथ करें, जो भी कुछ करें बुद्धिमत्ता के साथ करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रही बात की उपाय क्या करना है, पर उपाय हम बहुत सारे सुनते हैं, बहुत सारे उपाय करते भी हैं, पर उससे भी ज़रूरी है ज़्यादा ये कि आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को ज़रूर देखिए कि कैसे हैं आपके मंगल, कैसी दशाएं चल रही हैं, क्या कैसी स्थितियां हैं आपकी कुंडली में। तो एक बार अपनी कुंडली को चेक करिए, या तो चेक करवाइए, कुंडली का विश्लेषण करवाइए, इसके बाद निर्णय लीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि ये जो गोचर के आधार पर निर्णय लेंगे, अभी आपने जो सुना, तो संभव कई बार हो जाए वैसा, कई बार ना हो, यानी क्योंकि ये आधा ही प्रभाव देता है गोचर और आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। इसलिए दोनों को देखिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए, तो आपके लिए और भी सटीकता देखने को मिलने वाली है। प्रिय दर्शकों, रही बात उपाय की, तो बस और कुछ करना नहीं है, हनुमान जी की आराधना करना है, कर लीजिए। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।